सो गाइज लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 22। आपको क्वेश्चन में सेविंग y दिया हुआ है, c दिया हुआ है और i बोल रखे ऑटोनॉमस है, फिक्स्ड है। तो सबसे पहले तो इसके पहले के एग्जाम्पल जो हमने किए हैं, जो मैंने कराए, और कुछ होमवर्क दिया था, होमवर्क आप लोगों ने नहीं भेजा, तो अब आप लोगों की हेडेक है, आप लोग खुद अपने डाउट्स लेंगे, आपस में सॉल्व करेंगे, मेरे पास नहीं आएंगे। जो बच्चा पढ़ रहा है रेगुलर वो मेरे को डाउट्स भेजेगा, मैं उसके डाउट्स ज़रूर सॉल्व करूँगा। लेकिन आप मेरी वीडियो एक एक महीने बाद देख रहे हो, एक एक महीने पीछे चल रहे हो, क्योंकि आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है। घर पे सारे काम हो जाएंगे आपके, खेलना कूदना, साइकिलिंग, घूमना फिरना, बर्थडे पार्टी वगैरह वगैरह सब कुछ हो जाएगा। वीडियोस देखने का टाइम नहीं है आप लोगों के पास, तो मेरे पास भी टाइम नहीं है आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद। आज की वीडियो आप 1-1.5 महीने बाद देखेंगे तो मेरी हेडेक नहीं है कि मैं 1-1.5 महीने उसका डाउट लूँ, ठीक है। नुकसान किसका हो गया? आपका। बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, कौन समझाएगा? कोई नहीं समझाएगा। मैं 1000 बार कह चुका हूँ, मेरी वीडियो साथ साथ देखो, साथ साथ डाउट पूछो, तो मैं लूँगा। 2-2 महीने बाद मेरे से जब इसका टेस्ट दूंगा ना, फिर आप बोलोगे सर ये डाउट है, ये डाउट है, ये डाउट है, ये डाउट है। फिर एक दिन पहले आधे खड़े पैर में कैसे किसका डाउट लूँगा? सब बच्चों का। तो मेरे लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो साथ साथ देखो। जिन लोगों ने डाउट्स भेजे हैं मैंने उनके डाउट्स सॉल्व कर दिए पर्सनली। इस बार डाउट मैंने ग्रुप में नहीं भेजे, जान के नहीं भेजे, मैंने पर्सनली सॉल्व कर दिए, ताकि उनकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और जो नहीं पढ़ रहे वो प्रॉब्लम में रहेंगे। देखते हैं नेक्स्ट अपना जब भेजेंगे तब की तब देखे जाएंगे। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं सॉल्व करा दूंगा, अदरवाइज़ मैं नहीं कराऊंगा। सेविंग्स निकालनी है पहले हमको, क्वेश्चन में निकालना है सेविंग्स, AD, AS और इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ आता है। पहले सेविंग्स निकालते हैं। हमको पता है कि y का फॉर्मूला क्या होता है? C+S। तो सेविंग्स का फॉर्मूला क्या हो गया? ऊपर लिख दो, ऑब्वियस बात है ना, C+S है तो सेविंग्स क्या हो गया? C इधर ले जाओ, y - C। तो y में से c माइनस करते हो तो पहली सेविंग्स निकलेगी -50। 100 में से 100 माइनस हो गया, 200 में से 50 माइनस, 100, 150 और 500 में से 300 गया 200। कैसे निकाला? y - C से। उसके बाद आ जाओ जी, AD निकालना है। AD एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, C+I होता है। मैं हर एक के फॉर्मूले ऊपर लिख रहा हूँ, C पता है, I पता है, ऐड करते रहो। 150। और ऐसे क्वेश्चंस में ग्राफ भी आ सकता है आपको, ऐसे क्वेश्चंस में ग्राफ भी आ सकता है। अगले महीने से मैं ऑफलाइन क्लासेस शुरू करूँगा। सब बच्चे इकोनॉमिक्स, BST, मैथ्स, अकाउंट्स के लिए घर पे आ सकते हैं। बट घर पे जब आप ये सोच के बैठे हो, कई बच्चे ना मन में सोच के बैठे हैं कि हम घर पे जाएंगे, सर को बोल देंगे, सर दोबारा समझा देंगे। तो जब आप सर को बोलोगे ना, सर पहले तो 10 बातें सुनाएंगे आपको, ठीक है, उसके बाद दोबारा नहीं समझाएंगे। ये गलत फहमी मत रहना। सर आपका सिर्फ रिवीजन कराएंगे, तब बाकी जो बच्चे पढ़ के आए हैं उनको आता होगा सर इसका आंसर ये, उसका आंसर है। आप बस चुपचाप बैठ के सुनना। ऐसे करके जनवरी का महीना निकल जाएगा और फरवरी एंड में आपके बोर्ड शुरू होने हैं, ठीक है जी। तो आप लोग बस, टाइम वेस्ट हो चुका है, आपका बेड़ा गर्क हो चुका है। आपने वीडियोस नहीं देखी, आपने डाउट साथ साथ नहीं पूछे, टेस्ट में आप कुछ पढ़ नहीं, चीटिंग करते रहे प्री बोर्ड्स तक। अब बोर्ड्स में भी आपका बोर्ड में चीटिंग होगी नहीं। एंड टाइम मेहनत करोगे, 40 नंबर पार नहीं करोगे आप, 50 भी नहीं आएंगे आप लोगों के। जिन बच्चों ने वीडियोस टाइम पे नहीं देखी, जिन बच्चों ने टाइम पे होमवर्क करके मेरे को दिया नहीं या बात नहीं मानी, जनवरी के बाद जो भी मेरे को बोलेगा सर ये दोबारा चैप्टर करा दो, मैं नहीं कराऊंगा, पहले बता दिया मैंने। मैं सिर्फ रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से होमवर्क कर रहे हैं, स्टार्टिंग से मार्क्स बात मान रहे हैं, उनका नुकसान नहीं कराऊंगा मैं। आपके चैप्टर दोबारा कराने के पीछे उनका टाइम वेस्ट होगा। आपको चैप्टर दोबारा कराऊंगा तो आप वो टाइम मेरा जो इको का बैच का होगा या BST का बैच का होगा, मेरे को उनको देना पड़ेगा, सॉरी आपको देना पड़ेगा। उनकी रिवीजन बेकार होगी। 2 ही काम हो सकते हैं ना, या तो मैं रिवीजन कराऊं या तो मैं दोबारा चैप्टर कराऊं। दोबारा कराने के पीछे रिवीजन होगी नहीं, तो रिवीजन नहीं होगी। जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनका नुकसान है, तो मैं दोबारा चैप्टर एक भी नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ रिवीजन कराऊंगा। आपकी मर्जी, आपने अटेंड करनी है करो, नहीं करनी ना करो। नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर AS? AS का फॉर्मूला होता है C+S। तो C में S ऐड कर दो। 0, 50 - 50 0, 100 + 0 100, 150 + 50 200, 200 + 100 300, 250 + 150 400, 500, ठीक है जी। अब आपका सब कुछ निकल चुका है। अब आपको चेक करना है कि भी इक्विलिब्रियम कहाँ पे आने वाला है। इक्विलिब्रियम आता है 2 जगह, जहाँ पे हमारा AD और AS इक्वल होता है, या सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और दोनों एक ही होते हैं। तो आप चेक करो सेविंग इन्वेस्टमेंट कहाँ पे इक्वल आए।
यहाँ पे I इज इक्वल टू S, और यहीं पे आपका AD और AS भी इक्वल आ चुके हैं। तो आप लोग आराम से देख सकते हो ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल है, और ये आपको ऐसे भी लिखना है और क्वेश्चन के नीचे लिखना है कि इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड एट इनकम ऑफ रुपीज 300 करोड़। अब बोलोगा 300 का आ गया सर, ये रहा 300 करोड़ की इनकम पे आपका इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, वेयर AD इज इक्वल टू AS एंड I इज इक्वल टू और S, और बुक में इसमें लास्ट लाइन लिखी भी हुई है, वो लाइन आपने सेम टू सेम टेपनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 23। एग्जाम्पल ध्यान से समझ लो क्योंकि अनसॉल्व आपने खुद करने हैं, डाउट मुझसे पूछने हैं। ये आपका अगला एग्जाम्पल है जी। इसमें बताया इन्वेस्टमेंट जो है 40 पे फिक्स्ड है। जब फिक्स लिखी है तो आपने सब पे 40 लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेट AD एंड AS फॉर ऑल लेवल ऑफ इनकम। AD निकालना है और AS निकालना है, तो पहले AS और AD निकालने के लिए सेविंग निकलेगा Y माइनस C। तो Y ये रहा, C ये रहा, माइनस कर दो 300 300 0 400, ये 20 20 का गैप आपका आ जाएगा 40, 600 में से 540 गया 60, 700 में से ये 80, मतलब 20 20 का गैप आ रहा है। ये ये 20 का गैप है, आपका MPS के लिए ही काम आता है। अब आप निकाल लो AD का फॉर्मूला है C प्लस I, और AS निकाल लो C प्लस S। बुक में निकला हुआ, मैं नहीं निकाल रहा, आपको फॉर्मूले बता दिए। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है, एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम विल द इकॉनमी बी एट इक्विलिब्रियम। कौन से लेवल ऑफ इनकम पे इक्विलिब्रियम होगी, मैं यहीं से चेक कर लेता हूँ, ये रे जहाँ पे I इज इक्वल टू S है, और यहाँ चेक कर लो AD C प्लस I, C और I कितना है 460 एंड 40 500, और AS कितना है C प्लस S, C और S 460 और 40 500। तो यहाँ पे भी इक्वल आ गया AD इक्वल टू AS, और आएगा ही आएगा, इसमें ये भी इक्वल है ये भी इक्वल, तो वो तो इक्वल आएगा ही आएगा। तो ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल है कौन सा, 500 करोड़ की इनकम पे। आगे, स्टेट द लेवल ऑफ इनकम व्हेन टोटल सेविंग इज नेगेटिव। कौन सी इनकम पे टोटल सेविंग नेगेटिव है, तो आप इसका थर्ड पॉइंट लिखोगे कि टोटल सेविंग इज नेगेटिव एट 200 करोड़ की इनकम पे, ठीक है। ये मत लिख देना सेविंग नेगेटिव 20 करोड़, नहीं, वो पूछा स्टेट द लेवल ऑफ इनकम, जहाँ पे लेवल ऑफ इनकम वेयर सेविंग इज नेगेटिव। तो आपको लेवल ऑफ इनकम दिखाना है 200 करोड़ पे इनकम सेविंग इज नेगेटिव, दैट इज -20 करोड़, ऐसे लिख सकते हो बेशक आप। फोर्थ पॉइंट, आर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल एट इक्वल लेवल ऑफ इनकम। क्या सेविंग्स और वो इक्वल है, इक्वल लेवल ऑफ इनकम है, इक्वल सेविंग इक्वल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बता सकते हो यस। तो इसका आंसर है यस। पांचवा, कैलकुलेट MPC MPS व्हेन इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 400 करोड़ टू 500। 400 से 500 के बीच में MPS और MPC निकालना है, तो पहले इसका AD निकालते हैं C प्लस I 380 और 400 420, और 380 और 20 400, C प्लस I, ठीक है। इन दोनों लेवल्स पे आपको निकालना है MPC एंड MPS। तो पहले MPC निकालते हैं, फॉर्मूला है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। डेल्टा C कितना है, C कितना चेंज हो रहा है, ये कितना चेंज हो रहा है, 460 में से 80 माइनस कर दो, और Y कितना चेंज हो रहा है, 500 में से 400 सॉरी, तो ऊपर आ जाएगा आपका 60 और 20 80 अपॉन 100, तो आंसर आ गया 0.8, ठीक है। और MPS भी निकालने को बोला गया है, तो डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y ये पूरा शो करना है। डेल्टा S देख लो, ये रहा 40 में से 20, और ये तो आपका वही रहेगा 500 माइनस 400, तो ये हो गया 20 अपॉन 100 0.2, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट है आपका, व्हाट विल बी AD एट इनकम लेवल ऑफ 300 करोड़। क्या होगा AD जब इनकम 300 करोड़ है। इनकम 300 करोड़ है तो AD निकालो ना, C प्लस I, तो आंसर है 340 करोड़, ठीक है जी। तो आपको उसमें से नीचे लिखना है 3 करोड़, जैसे थ्योरी में लिखा है वैसे आंसर्स हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आते हैं जी। प्लीज़ नोट इट डाउन, हम अगला क्वेश्चन करेंगे।
एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से करेंगे, बोर्ड्स में आ रखा है और इस तरह के एक अनसॉल्व क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। आपको एक कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है 100 प्लस 0.7y। तो इसको अगर आप कंपेयर करो, मैं बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा, ये कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है, सी बार प्लस MPCY, ये होता है BY होता है ना। तो मतलब हमारा सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो जीरो लेवल ऑफ इनकम के कितना है ये, और MPC कितना है 0.75, यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। तो पहले जब तक आप गिवन नहीं लिखोगे ना, तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाले। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। आपको नेशनल इनकम निकालनी है जहाँ पे इक्विलिब्रियम मिल रहा है। इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता है, या तो सेविंग इक्वल टू ये, या AD इक्वल टू AS। तो देखो हम ये निकाल लेंगे सेविंग इक्वल टू, AD वगैरह निकालने में फिर झंझट रहेगा, तो सेविंग इक्वल टू I निकाल देते हैं। जहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू I आ जाएगी, वो वाली इनकम पे हम कहाँ क्या करेंगे कि इक्विलिब्रियम लेवल नेशनल इनकम मिल जाएगी मेरे को। अब आप ध्यान से देखो, या आप ये भी निकाल सकते हो। S निकालने के लिए पहले आपको MPS पता होना चाहिए, और ये लंबा पड़ जाएगा। अब ये अप्रोच देखो, AD इज इक्वल टू AS, ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल है। ठीक है, अब AD क्या है, C प्लस I, और AS को हम Y भी कहते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे AS और Y कर्व, सॉरी नॉट इक्वल, Y कर्व इक्वल होता है। मैंने बता रखा है जब कर्व बनाते हैं तो 45 डिग्री जो बनता है वो Y कर्व इनकम या एग्रीगेट सप्लाई एक ही बात होती है। अब यहाँ देखो C कितना है, अब C किस लेवल पे ले और I किस लेवल पे ले हमको नहीं पता। ऐसा कौन सा इक्विलिब्रियम लेवल है जहाँ पे Y इज इक्वल टू C प्लस I आ जाए? क्या Y इज इक्वल टू C प्लस I होगा? तो चेक करना पड़ेगा। C की जगह क्या लिखूँ मैं, ये पूरा फंक्शन 100 की C की वैल्यू दे रखी 100 प्लस 0.7y, ठीक है, और I की वैल्यू 1000 और Y वैसे का वैसे ही। तो हमको यहाँ से Y निकल के आ जाएगा। Y निकल के जो आएगा वो हमारी इक्विलिब्रियम इनकम है। देखो इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ पे AD इक्वल टू AS होते हैं, या और करके लिखो C प्लस I इज इक्वल टू Y। तो C ये रहा, Y ये रहा, और Y ये C ये रहा, I ये रहा, और Y ये रहा। तो जब हम ये वाली इनकम इक्वल रख देंगे, हमारा उसमें से इनकम निकल के आ जाएगी। देखो ध्यान से, 100 प्लस 1000 1100 इज इक्वल टू Y माइनस 0.75y, ये आ जाएगा 0.25y। तो इसका मैं डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, 25 1 जा 25 4 जा, तो 4400 करोड़ की इनकम होगी। तो आपका इक्विलिब्रियम लेवल आ रहा है। इस लेवल पे y इज इक्वल टू, ये देखो आपने इसको इक्वल रखा, इक्वल करते करते y निकली, मतलब y की वैल्यू 4400 करोड़ होगी, जहाँ पे आपका c इज इक्वल टू I है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, बहुत ध्यान से, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है एट इक्विलिब्रियम लेवल, इस इनकम के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ निकाल लो c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.7y। इस पे आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.7। इक्विलिब्रियम लेवल कितना इनकम का, 4400 करोड़, ये निकला हुआ है आपका। तो पहले क्वेश्चन कह रहा था कि आप जब इक्वल है, मतलब जहाँ इक्विलिब्रियम लेवल मिल रहा है वहाँ पे y निकालो, निकाल दी, और इस y पे c निकाल दो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये कट गया, कभी इसको ऐसे मत काट देना, ये प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई नहीं, ये 100 नहीं कटता, ये मैथ्स नहीं है। तो 75 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी 44 से, जो क्या 3300 आता है। ये आपका आंसर है फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं अपने अगले इलस्ट्रेशन की तरफ, दैट इज 25।
इन एन इकॉनमी कंजम्पशन फंक्शन इज इतने, तो पहले कंजम्पशन फंक्शन लिखेंगे जी ताकि हम क्वेश्चन करने आ जाएं घर पे। और इन क्वेश्चन में पक्का डाउट निकलते ही निकलते हैं। बच्चे एक क्लास में समझते हैं, फिर होमवर्क करते हैं, एक क्लास में डाउट पूछते हैं, पर आपकी किस्मत ख़राब है क्योंकि आप डाउट ले नहीं पाओगे। इसलिए नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप होमवर्क नहीं कर रहे। होमवर्क करते तो मैं वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में डाउट डाल देता, पर आप कर नहीं रहे। वेयर सी एंड वाई इनकम, ठीक है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वेयर इन्वेस्टमेंट इज इतने। इन्वेस्टमेंट आपको दी हुई है 5000 करोड़, ठीक है। चलो, जब इन्वेस्टमेंट आपको 5000 दी है, आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की इक्विलिब्रियम लेवल पे कंजम्पशन कितना है और वो। तो पहले इक्विलिब्रियम लेवल निकालेंगे जहाँ पे होता है AD इज इक्वल टू AS। और थोड़े से क्वेश्चन करा देता हूँ, ये भी लिख सकते हैं बिकॉज ये लिखना पड़ेगा जी आपको। एंड Y इज इक्वल टू AS, एक ही बात होती है, ठीक है, या उल्टा लिख दो। नेक्स्ट, अब C कितना है और C की वैल्यू ये रही 500 प्लस 0.75y, ये हो गया C की वैल्यू। और I की वैल्यू कितनी है, तो सेम क्वेश्चन है जैसे पिछला वाला था, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है। और इक्वल टू Y 500 प्लस 500 5000 5500, Y माइनस 0.7y 0.25y। तो ये 5500 अपॉन 0.25 इज इक्वल टू वाई। इसका डेसिमल हटाओ, मल्टीप्लाई करो 100 से, काटो 4। 5500 इंटू 4, तो 55 इंटू 4 होता है जी 220। और ये 220 के साथ 2 0 अलग से, तो 22,000 करोड़ की इसकी वाई हो गई। लेट मी चेक द आंसर। अच्छा, जब बुक में करोड़ नहीं दिया ना, तो हम करोड़ क्यों लगा रहे हैं, तो खाली यही है, जब दिया होगा तो लगाना, ठीक है, ऐसे मत करना। ये हमारी वाई आ गई, तो दिस इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम लेवल की इनकम। तो ये आपको वो लिखना है लास्ट में कंक्लूजन में कि इक्विलिब्रियम लेवल इनकम इज इतने। और इस पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाल लो, 500 प्लस 0.7 22,000, ठीक है। ये 22,000 निकली ना, यहाँ डाल लो, बस बात ख़त्म। 75 अपॉन 100 इंटू 22,000। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2 0 से 2 0 कट गई, और बाकी तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 220 इंटू 75, 16,500 17,000 आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है वो है आपका सेविंग फंक्शन। तो कोई बात नहीं, जब कंजम्पशन फंक्शन से निकाल सकते हैं ना, तो सेविंग फंक्शन से भी निकालना आना चाहिए। -200 प्लस 0.25y आपको निकालना है। आई दिया हुआ है जी, इनकम इज इक्वल टू, अच्छा, व्हेन इनकम इज इक्वल टू 2000, इनकम भी आपको दी हुई है 2000, ठीक है। कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है जी। पहले आपको आई निकालना है जहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। आई कहाँ पे, इक्विलिब्रियम लेवल पे आई क्या होता है, जितनी सेविंग्स होती हैं, तो सेविंग्स निकाल लो, वही आ जाएगी। लिखेंगे एट, आपको निकालना है क्या फर्स्ट पॉइंट में, इन्वेस्टमेंट एट इक्विलिब्रियम लेवल। तो पहले इक्विलिब्रियम लेवल निकालोगे, एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एस इज इक्वल टू आई, ये तो आपको पता है, ठीक है। और एस के लिए आपको ये फंक्शन दिया है, तो मतलब एस इज इक्वल टू आई, तो मतलब -200 आई। और आपको एक और चीज़ दी है, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इनकम इज इतने। तो ये जो आपकी है ना इनकम, ये इक्विलिब्रियम इनकम है, ये गिवन है कि जो इनकम है इक्विलिब्रियम की है। मतलब कि ये इसके अंदर में ये वाई पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। देखो कोई तो इनकम ऐसी होगी ना, कोई तो इनकम ऐसी होगी
जो यहाँ पे पुट करूँगा y की जगह पे और वो i की इक्वल आ जाएगी या सेविंग की इक्वल आ जाएगी, तो यहाँ पे मतलब कि यही पुट करना है? नहीं, ये 2000 यहाँ पे तभी पुट करना है जब ये पता हो कि ये इक्विलिब्रियम लेवल की है। अगर ये इक्विलिब्रियम लेवल की इनकम है तो मतलब यहाँ पे s इक्वल टू आई है, तो आप पुट कर सकते हो। अगर ये नहीं है तो आप पुट नहीं कर सकते। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि अगर ये 2000 इक्विलिब्रियम लेवल की इनकम है, गिवन है कि नहीं, गिवन है, तो आप पुट कर सकते हो s इक्वल टू आई में, वरना आप ये 2000 की इनकम नहीं पुट कर सकते। तो ये हो जाएगा 25/100 इंटू 2000, ये कट गया, ठीक है। ये कटने नहीं कटते, पहले बता चुका हूँ। तो -200 प्लस 25 टू ज़ा 50, 500 आई, तो ये आंसर आ गया आपका 300। तो आंसर भी चेक करेंगे बिल्कुल, और यही आपका सेविंग्स भी है। ये इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एस, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से एस इज इक्वल टू आई चल रहा है, तो सेविंग्स भी यही है, आई भी यही है, और यही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ये रही। ओके, आगे सेकंड को पूछ रहा है व्हाट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी पॉइंट, ये ए पॉइंट था, 1 लिख दिया गलती से। व्हाट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये आपको एस दिया हुआ है, ये तो पिछले चैप्टर का क्वेश्चन हो गया ना। अगर इसको कंपेयर करता हूं, ऑन कंपेयरिंग तो सी बार की वैल्यू क्या होगी 200, और ये क्या होता है कंजम्पशन, इसी को तो कहते हैं। तो यहां से हमने निकाला कि सी बार, ये देखो बस कंपेयर करने से ही निकल गया हमारा। लेट्स चेक द आंसर, ठीक है। आगे जो थर्ड है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी निकालना है, तो वापस अपने फॉर्म में आए थे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है एक तो y अपॉन आई। तो i कितनी है 300 और y कितनी है 200, सिंपल सी बात, ठीक है। यहाँ से निकाल लेते हैं, जो कि गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, ये तो इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट है ना, ठीक है, गलत हो गया, दूसरे मेथड से निकालते हैं। हो गया क्योंकि फॉर्मूला गलत है, एकदम से माइंड में स्किप हो गया। फॉर्मूला ये होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, जो कल की वीडियो में कराया था। तो क्या डेल्टा वाई हमारे पास है? नहीं है, क्योंकि एक ही इनकम है, दूसरी इनकम तो है ही नहीं। डेल्टा निकालने के लिए, चेंज निकालने के लिए, इंक्रीज या डिक्रीज निकालने के लिए दूसरी इनकम चाहिए, एक ही इनकम है, y1 तो है ही नहीं, ना ही दूसरी इन्वेस्टमेंट है, तो ये फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं। फिर दूसरा फॉर्मूला कौन सा है आपका 1/MPS या 1/1 - MPC, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। और अभी जो रेडी अवेलेबल है हमारे पास 1/MPS है। कैसे? आपने इसको कंपेयर किया, ये क्या होता है MPS होता है, ये क्या होता है MPS, पिछली चैप्टर में बताया हुआ है। तो एज MPS इज इक्वल टू 0.5 - 200, कहाँ से आया, S इज इक्वल टू -200 प्लस 0.25y, वेयर 0.25 इज इक्वल टू MPS होता है। हमें इस बात का पता है, ठीक है जी। तो फ्रॉम सेविंग फंक्शन हमने ये निकाल दिया है, तो K आ गया, डेसिमल हटाओ, 100 ऊपर ले जाओ, 4। तो ये इजी मेथड हो गया। डेल्टा वाई नहीं पता, डेल्टा एस नहीं पता, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है एग्जांपल नंबर 26। चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। आपको सेविंग फंक्शन दिया हुआ है जी एक, -500 प्लस 0.2y। चलो आगे कह रहा है एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इतने। क्या ये इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम वाला है? नहीं, कुछ नहीं दे रखा, बस खाली दे रखा है। देन डिटरमाइन फर्स्ट लेवल ऑफ इनकम, ऐसी इनकम बताओ जहाँ सेविंग विल बी कम ज़ीरो, जहाँ पे सेव वो इनकम बताओ, ठीक है, वाई, वहाँ वो वाई बतानी है वेयर सेविंग इज इक्वल टू 0। तो वाई वेयर एस इज इक्वल टू 0, ये बताना है कि वाई वेयर एस इज इक्वल टू 0। तो सी ये सीधी सी बात है,
पुट s इज इक्वल टू 0, s क्या है -500 प्लस 0.2 y 0। भाई s इज इक्वल टू 0 तो ये पूरा s का फंक्शन है ना 0, यहाँ पे आपकी y निकल आएगी प्लस 500, ठीक है जी। और ये y को इधर रहने दो, डेसिमल हटाओ, 10 लेके जाओ। ये पता लग गया होगा अब तक तो कि कब 10 आता कब 100, जब डेसिमल प्लस एक प्लेस हो तो 10, 2 हो तो 100, 3 हो तो 1000। 2500 करोड़ इसमें लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो ये वो वाली इनकम है जहाँ पे आपका ये है। आते हैं सेकंड पॉइंट पे, लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। वो वाली इनकम निकालो जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो गए। वाई वेयर एस इज इक्वल टू आई, तो बस पुट एस इज इक्वल टू आई, मतलब इक्विलिब्रियम लेवल इनकम, इसको इक्विलिब्रियम लेवल इनकम भी कह सकते हैं। एस कितना है जी -500 प्लस 0.2 वाई। आई कितनी है जी 100, क्योंकि आई आपको पता है फिक्स्ड रहती है, थ्रू आउट फिक्स्ड रहती है, तो उसके इक्वल आप लोग पुट कर सकते हो, ठीक है। इसको इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो और विदाउट इक्विलिब्रियम भी कह सकते हो, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक आई फिक्स्ड रहती है। तो इक्विलिब्रियम के जहाँ पे नहीं है वहाँ भी 100 रहेगी, और जहाँ पे इक्विलिब्रियम है वहाँ भी 100 रहेगी। ऊपर से नीचे नहीं 100 तक है, समझ गए ना बात, ऊपर से लेके नीचे तक 100 तक, मतलब 100 फिक्स्ड है, 100 100 100 100 100। तो अगर मान लो इक्विलिब्रियम यहाँ पे है, यहाँ भी 100 है, और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी 100 है, तो वो तो 100 ही रहेगी जहाँ पे इक्विलिब्रियम है। हम ये वाला पोजीशन क्या मान रहे हैं कि ये हमारी इक्विलिब्रियम होती है, इसलिए हम इसको आई को यहाँ पुट कर सकते हैं 100, क्योंकि हर जगह पे 100 ही होती है। मैं छोटे बच्चों की तरह कर रहा हूँ, मैथ्स वाले बच्चों को थोड़ा सा बर्डन लगेगा, बड़ी बोरिंग से लगेगा ये काम, लेकिन हमारे पास विदाउट मैथ्स और ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे भी हैं। तो ये आ गया 600 अपॉन 0.25, 6 5 ज़ा 300, तो 3000 करोड़ आपका आंसर है। प्लीज़ नोट इट डाउन। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल कह रहा है जी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन इकोनॉमीज इतने। ये इक्विलिब्रियम लेवल की इनकम है, ठीक है, 500 करोड़। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ये है, तो मतलब ये जहाँ पे इक्विलिब्रियम हो, जहाँ एस इज इक्वल टू आई या ए डी इज इक्वल टू ए एस, वहाँ ये पुट कर सकते हो। ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये है। ऑटोनोमस कंजम्पशन में ऐसे लिखते हैं 250 करोड़। आगे है जी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 1000 करोड़। आगे है जी कैलकुलेट नंबर 1 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालो जहाँ पे इक्विलिब्रियम है, तो एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन निकालना है। हमें पता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे ए डी इज इक्वल टू ए एस होता है, और ए डी की जगह हम क्या डालेंगे सी प्लस आई, और ए एस की जगह पे वाई डाल दो। तो क्या निकालना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जहाँ पे इक्विलिब्रियम है, सी निकालना है। आई कितना है, ये तो कई बच्चे बोलेंगे सर ये वाला आई, ये इनकम पता है इक्विलिब्रियम की है, क्या ये आई इक्विलिब्रियम लेवल पे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि हर जगह आई तो सेम होता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आई तो सेम है। इक्विलिब्रियम पे भी सेम है, और जहाँ इक्विलिब्रियम नहीं है वहाँ भी सेम है। तो आप 1000 पुट कर सकते हो, और वाई आपको दे रखा है 5000। जब इक्विलिब्रियम लेवल की इनकम निकालनी है तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ही डाल सकते हो, और कोई नहीं डाल सकते। एज ए इक्विलिब्रियम लेवल की इनकम है और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ही इक्विलिब्रियम लेवल ही निकालना है, तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज ये इनकम आप यूज़ नहीं कर सकते थे। अगला पार्ट है जी नंबर 2। पहले फर्स्ट का आंसर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 क्या कह रहा है, एमपीएस एस निकालना है। एमपीएस कैसे निकलेगा, क्योंकि हमको डेल्टा एस नहीं पता, डेल्टा वाई नहीं पता। हम अपना कंजम्पशन फंक्शन निकाल सकते हैं जिससे एमपीसी निकल आएगा, और उससे हमारा एमपीएस निकल आएगा, ठीक है जी। तो हम अपना कंजम्पशन फंक्शन क्यों ना निकालें, क्योंकि सी कितना है 4000, तो हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है सी बार प्लस
MPC सॉरी MPCY ये होता ना, इसकी जगह पे हम ये भी लिखते थे BY, तो B की जगह मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ MPCY, ठीक है। अगर C 4000 है, जिस जगह पे C 4000 है वहाँ पे C बार कितना है 250 गिवन इन द क्वेश्चन, ये रहा। वहाँ पे MPC हमें नहीं पता लेकिन Y पता है 5000, ठीक है ना, क्योंकि ये जो इनकम 4000 निकली है, सॉरी कंजम्पशन 4000 निकला है, ये कौन सी इनकम से निकला है 5000 से। तो जब 5000 इनकम ली थी तो कंजम्पशन था 4000, तो जब 4000 कंजम्पशन है तो इनकम 5000 लेंगे ना, मतलब जब 5000 इनकम ली है तो कंजम्पशन है 4000। तो जब मैं यहाँ C की जगह 4000 रखूँगा तो Y की जगह 5000 मैं रख सकता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ से आपका MPC निकल के आएगा, पहले 250 माइनस करेंगे। जिनको बॉड मास आता है उनको दिक्कत नहीं आएगी, बाकियों को दिक्कत है कि बच्चे 5000 ले आएंगे यहाँ पे, नहीं, पहले ये इधर जाएगा, आ जाएगा 3750 इक्वल टू MPC 5000। अब ये 5000 जाएगा और जिनको नहीं आता वो मेरी हेडेक नहीं है, वो जब पर्सनली मेरे पास आएंगे तो मैं सिखा दूंगा। ये आपका आ रहा है MPC, जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड कर कर आके 0.75 मिल रहा है। क्या MPC, क्या मेरे को MPC निकालना नहीं MPS। तो मेरे को पता यार MPS का फॉर्मूला क्या है, ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट है, बहुत ध्यान से। तो बच्चे कई बार जो मिस्टेक्स इसमें होती है कि ये कम क्लियर नहीं हो पाता कि आगे क्वेश्चन और टफ हो जाएंगे कि यहाँ पे ये 5000 ले सकते हैं कि नहीं। बच्चों से देखते हैं यहाँ 5000 दिए ले लो फटाफट, नहीं, हर जगह ये 5000 नहीं ले सकते। अगर इक्विलिब्रियम लेवल की बात चल रही है तो इक्विलिब्रियम इनकम निकाल सकते हो, और इक्विलिब्रियम इनकम पे कंजम्पशन कितनी है ये, तो मतलब ये भी इक्विलिब्रियम में है। और कंजम्पशन फंक्शन जब 4000 लिया है तो इनकम 5000 लेनी ही पड़ेगी। अगर ये 4 की जगह मैं ये 2000 लेता हूँ तो ये 5000 नहीं ले सकता, फिर मैं ये 4000 तब है जब ये 5000 है। ये रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप तुक्केबाजी में कुछ भी डाल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तभी मैं बच्चों को कह सकता कि साथ साथ वीडियो देख के डाउट पूछ लो। सेविंग फंक्शन निकालो जी, हाँ जी, सेविंग MPS आ गया। नाउ व्हाट इज सेविंग फंक्शन, -C बार प्लस MPSY, तो सेविंग फंक्शन निकल गया। C कितना है 250 और MPS कितना निकला, बस ये आपका सेविंग फंक्शन है। बेटा जी ये क्वेश्चन पार्ट्स में दिए हुए हैं, एग्जाम में पार्ट्स में नहीं आएगा, सीधा आपको ये 3 चीज़ बोली जाएगी, बोल देगा ये 3 चीज़ के बाद निकालो सेविंग फंक्शन। अब बच्चे परेशान, छोड़ा है क्वेश्चन कि सर S दिया नहीं, कुछ दिया नहीं, सेविंग फंक्शन कैसे। तो आप पहले ये C और ये I को यूज़ करके, सॉरी ये C I और ये Y को यूज़ करके ये निकालोगे। पहले C और I को यूज़ करके ये निकालोगे, फिर आप ये निकालोगे, फिर आप MPS निकालोगे, फिर आप ये, मतलब कि स्टेप्स वही रहेंगे। डायरेक्टली इस स्टेप के बाद ये क्वेश्चन भी दे सकता है, तो आपको खुद दिमाग लगाना है यार, ये C से हम S पे कैसे जा सकते हैं। C से S पे जाने के लिए MPC पता होना चाहिए, MPC पता मतलब पहले MPS पता होना चाहिए, MPS पता करने के लिए MPC पता होना चाहिए, MPC पता करने के लिए हमें ये मेन C पता होना चाहिए, ये C पता होने के लिए ये पूरा इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी ज़रूरी हैं, फॉर्मूलेज। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो K इज़ इक्वल टू 1/MPS इज़ इक्वल टू 1/0.25 इज़ इक्वल टू 4। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, कि ब्रेक इवन लेवल बताओ इनकम की। ब्रेक इवन क्या होता है, बच्चे फटाफट कंफ्यूज, सर ब्रेक इवन मतलब ये तो रहा AD इज इक्वल टू AS मतलब 5000, नहीं, ये इक्विलिब्रियम होता है और ब्रेक इवन अलग होता है। ब्रेक इवन इनकम निकालनी है हमको, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम वहाँ होती है जहाँ पे C और I में मीट करते हैं, जहाँ पे कंजम्पशन और आपका सॉरी Y लिखना था गलती से, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर मीट करते हैं। क्या ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंजम्पशन और इनकम इक्वल है, 4000 है 5000, नहीं, ये इक्विलिब्रियम है बेटा जी। इक्विलिब्रियम लेवल अलग जगह पे आता है, ब्रेक इवन अलग जगह पे आता है। ब्रेक इवन अगर आप कर्व में देखोगे ये C होता है, ये Y होता है, ये होता है ब्रेक इवन, और इक्विलिब्रियम इससे ऊपर बनता है क्योंकि ये AD कर्व बनता है,
ये होता है इक्विलिब्रियम लेवल, ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम हमेशा ब्रेक इवन से ऊपर बनता है। इसके क्वेश्चन हम हॉट्स के अंदर भी करेंगे। जो सी और वाई जहाँ पे इक्वल आ रहे हैं वो निकालना है। तो सी हमको फंक्शन पता है, ये रहा हमने निकाला था, सी बार प्लस एम पी सी वाई। सी की जगह मैं फंक्शन लिख दूँ, ठीक है। सी बार कितना है 250, एम पी सी कितना निकला था 0.75, और वाई वैसे का वैसे ही। बस यहाँ पे आपकी वाई आ जाएगी। भाई हमको ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम निकालना ना, ब्रेक इवन मतलब ये इक्वल है, मतलब ये भी इक्वल है, मतलब वाई आ जाएगा। तो 250 को इधर रहने देते हैं, वाई माइनस 0.75 वाई 250 अपॉन ये आएगा 0.25 वाई, ये डेसिमल हटाओ, मल्टीप्लाई 100, ये 10, तो 1000 करोड़ इज इक्वल टू वाई, जहाँ पे ब्रेक इवन लेवल है। ब्रेक इवन लेवल इनकम कितनी है वाई, हर एक के नीचे एक एक लाइन लिखनी है। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम इज 1000 करोड़, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन इज 4000 करोड़, एमपीसी इज ये, सेविंग फंक्शन इज ये, सब कुछ लिखना है जैसे बुक में लिखा हुआ है। आपका क्वेश्चन क्रैक हो चुका है जी। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है जी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ, नहीं, इन एन इकॉनमी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इतने 70 करोड़ एंड कंजम्पशन फंक्शन इज इतने सी 60 प्लस 0.8 वाई। चलो जी, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, मतलब ए डी इज इक्वल टू ए सी होता है एट लेवल। ए डी का फॉर्मूला सी प्लस आई, ए एस को मैं वाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो सी की जगह पे आ जाएगा 60 प्लस 0.8 वाई, पहला क्वेश्चन ऐसे ही करा था, और आई की जगह पे 70 आ जाएगा। क्या इक्विलिब्रियम लेवल पे आई 70 है, हर जगह पे 70 है, फिक्स होता है। तो आ जाएगा 60 प्लस 70 76 13, ठीक है। ये वाई वाई इकट्ठे करने होते हैं हमेशा। तो 130 0.2 आ जाएगा, डेसिमल हटाओ, 10 लगाओ, 2 1 जा 2 5 जा 13 5 जा 65 650 करोड़ इक्विलिब्रियम लेवल की है। ठीक है जी, ये हो गया। अगला करेंगे जी, कहाँ गया पार्ट, सेकेंड पार्ट है जी, फाइंड द इक्विलिब्रियम इनकम व्हेन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 करोड़। कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया, मतलब पहले इन्वेस्टमेंट कितना था इतना, अब इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 80 करोड़। तो डेल्टा आई कितना हो गया 10। भाई पहले 70 था, अब बढ़ा दिया, तो डेल्टा वाई कितना आ गया 10। अच्छा, अब इस पे क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम इनकम निकालना है जब ये हो चुका है आपका। तो कोई बात नहीं, हम 80 पे निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे इनकम, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो C प्लस आई इज इक्वल टू वाई एट इक्विलिब्रियम लेवल। C कितना लेंगे, वही लेंगे 60 प्लस 0.8 वाई। आई की जगह अब चेंज हो गया, पहले 70 लिया था यहाँ पे, अब हम 80 ले लेंगे। ठीक है जी, और 140 आ गया, और ये y माइनस 0.8 आ गया। ठीक है, तो इधर कर लेते हैं, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। 140 y माइनस 0.8 y, ठीक है। तो 140 0.2 140 अपॉन 0.2 इज इक्वल टू वाई। डेसिमल हटाओ, 10 लगाओ, 2 1 जा 2 5 जा 14 5 जा 70, 700 करोड़ आ गया। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बढ़ गया। मतलब जब इन्वेस्टमेंट 70 करोड़ थी तो इक्विलिब्रियम लेवल की इनकम कितनी थी 650 करोड़। इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से बढ़ाई, 80 करोड़ कर दी, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी 700 करोड़ हो गई, मतलब 50 करोड़ से बढ़ गई। आगे आ जाओ जी, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब मल्टीप्लायर निकालना है, 3 तरीके से निकल जाएगा। ये आपको पता है एमपीसी, या तो इससे निकाल लो या इससे भी निकाल सकते हो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब आपको पता लग गया जी डेल्टा वाई कितना है, डेल्टा आई कितना है। डेल्टा वाई कितना है 700 माइनस 650, 50 करोड़ से बढ़ गया। डेल्टा आई कितना है 80 करोड़ माइनस 70 करोड़, 10 से बढ़ गया,
तो 50 करोड़ ये बढ़ गया 10, तो आंसर आ गया 5। ठीक है जी। और अगर आप दूसरे फॉर्मूले से निकालते, अगर और करके करूँ मैं, MPC कितना दिया 0.8, कितना आ गया 0.2, डेसिमल हटाओ 10 लगाओ 5 आ गया। तो दोनों से आप चेक कर लो, आंसर सेम आ रहा है। तो यह सो मैंने एक्सट्रीम वैसे कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, बच्चों को समझ आ जाए। तो दैट्स इट। इसके अलावा वीडियो बड़ी हो रही है, होमवर्क लिख लो बेटा जी। एग्जाम्पल नंबर 30 से लेके 34 तक, और क्वेश्चन जो बच गए थे पिछली बार जो मैंने दिए थे उनको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं, फिर ये चैप्टर विल बी फिनिश्ड। लेट मी चेक मैंने कहाँ तक दिए थे आपको, 17 तक दिए थे। अब 18 से लेके सारे क्वेश्चन करने हैं जी 88 तक, क्वेश्चन नंबर 18 से 88 तक। ये आपका होमवर्क है। तो जिन लोग को होमवर्क ज़्यादा लग रहा है, डोंट वरी, मैं आपको टाइम दूंगा। आप अगला चैप्टर थ्योरी का है, उसके बाद सारे चैप्टर थ्योरी के हैं। आप इसमें 10-10, 20-20, 15-15 जितने क्वेश्चन आपको रोज़ के, एक रोज़ का बंधन मान लो कि रोज़ के हमने 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन करने हैं, ताकि संडे तक ये, आज वेंसडे है, संडे तक ये होमवर्क कंप्लीट हो जाए किसी तरीके से। तो ये सारा होमवर्क आपको कंप्लीट करना है टिल संडे या मैक्सिमम मंडे, मैं लिख नहीं रहा, टिल संडे या मैक्सिमम मंडे तक कंप्लीट करो। और मेरे पास प्लीज़ डाउट्स सेंड करो। जो बच्चे सोचें कि सर ने थोड़े से क्वेश्चन कराए सारे दे दिए, तो मैंने सारे दिए नहीं है, सारे होमवर्क में हैं। जो आपको नहीं आएंगे वो मैं कराऊंगा। मैं सारे क्वेश्चन कराने बैठूंगा तो मेरे को 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि आप क्लास में आते हो, बातें करते हो, तो 5-5 क्वेश्चन ही हो पाते हैं, वीडियो में कम से कम ज़्यादा हो पाते हैं। तो जितने आप घर पे कर पाओगे, जो डाउट्स आपके डेली बेस पे आते रहेंगे, अगले जितने भी चैप्टर्स बचे हैं, 4 चैप्टर बचे हैं, सारे थ्योरी के हैं, उसमें कोई होमवर्क नहीं मिलना। तो साथ साथ ये होमवर्क कर लो, मेरे को हर क्लास में डाउट्स पूछते हो। दैट्स ऑल।